आज जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कॉनकेव मिरर। आज के एक्सपेरिमेंट में आपको दो हाइट्स निकालनी है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। पहली डायग्राम में आपको हाइट दिख रही है H1 विदाउट वाटर और दूसरी आपको दिख रही है H2 विद वाटर। और इसके बाद आपने इसका रेशो निकालना है, जिसको हम बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहेंगे। अपरेटस आपको सामने दिख रहा है, जिसमें एक स्टैंड है, एक पिन है। उसके अलावा ये जो पिन है ये टोटल मूवेबल है, जिसको हम मूव कर सकते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड भी, और इसको रोटेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास एक कॉनकेव मिरर गिवन होगा। हो सकता है आपको दूसरा कॉनकेव मिरर भी गिवन हो दूसरे सेट ऑफ रीडिंग्स के लिए। ये जो पिन है इसकी आपने इमेज इस मिरर में बनानी है और देखनी है। परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले देखें, आपने ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में देखनी है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है। लेकिन H1 निकालने के लिए, जो कि मेरे पास मिरर की हाइट 1 थी, जो कि विदाउट वाटर थी, आपको सही तरह इसको सेट करना होगा। सेट करने का तरीका ये है कि आपने जो देखने का तरीका है इमेज, वो इस तरीके से है कि आपने बिल्कुल टॉप व्यू देखना है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि मैं जो है थोड़ा साइड एंगल से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, ताकि आपको भी इमेज नज़र आए, वरना टॉप व्यू से खाली मुझे इमेज नज़र आएगी, आपको इमेज नज़र नहीं आएगी। उसके अलावा आपने शुरुआत नीचे से करनी है बिल्कुल, और फ्रॉम डाउनवर्ड आपने पिन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाना है। जब जैसे जैसे ऊपर लेते हुए जाएंगे आप, तो आपकी इमेज जो है वो अपनी जगह से थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो आपने मिरर को भी मूव करना है, उसके अलावा आप पिन भी मूव कर सकते हैं और इसकी रोटेशन भी कर सकते हैं, और कोशिश करनी है कि इमेज अपनी जगह पर रहे, यानी इन द मिडिल ऑफ द मिरर इमेज स्टैंड करे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर ले जाते रहेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लार्ज होती रहेगी, और उसके बाद एक वक्त के बाद ये जो इमेज आएगी ऑब्जेक्ट की, वो बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी। इसका ये पहली रीडिंग, और देखता हूँ कि रीडिंग मेरी सेट हुई नहीं हुई। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हेड को राइट एंड लेफ़्ट मूव करें, और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की पिन साथ मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं साथ मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी रीडिंग सेट नहीं हुई। तो फिर मैं थोड़ा सा और सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और सेट किया तो मैं अब राइट और लेफ़्ट अपने आप को मूव करूँगा। और अब अगर देखूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट और इमेज की पिन जो कि मिरर में दिख रही है, दोनों साथ मूव हो रही हैं। इसको कहते हैं पैरेलैक्स अचीव हो जाना। तो जब हम अचीव कर लेंगे तो ये हमारी वो रीडिंग्स होगी जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास पैरेलैक्स अचीव हो गई, और H1 की रीडिंग हमारे पास आ गई। H1 की रीडिंग लेने के लिए हमें जो है वो हाइट लेनी है फ्रॉम बॉटम टू द पिन, और इसके लिए स्केल की ज़रूरत होगी। स्केल जो है वो इस तरह रखना है आपने कि स्केल का वन एंड जो है वो स्टैंड के बॉटम पे हो, जहाँ पर मिरर रखा हुआ है, दूसरा एंड आपके पिन पे हो। तो जब रखेंगे तो आपको सेंटीमीटर स्केल में जो रीडिंग दिखेगी वो आपकी H1 कहलाएगी। और यहाँ पर जो मुझे रीडिंग दिख रही है वो तकरीबन 31 पॉइंट समथिंग कुछ दिख रही है। एक्यूरेट रीडिंग आपने खुद अपनी निकालनी है। इसके अलावा ये H1 हो गई आपकी। H2 निकालने के लिए हम ये करेंगे कि दोबारा से आपने रीडिंग को 0 से सेट करना है, लेकिन उससे पहले आपने इस मिरर के ऊपर इसको लिक्विड से भर देना है। और क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, तो इस वजह से हमने वाटर लिक्विड से इसको भरा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने के लिए दोबारा हाइट 2 निकालने के लिए तरीका वही है। आप पिन को दोबारा जो है वो नीचे ले जाएंगे, और नीचे ले जाने के बाद उसी तरीके से आपने देखना है कि आपकी इमेज बननी चाहिए मिरर पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आपने ऊपर ले जाना है, और ऊपर ले जाने के साथ साथ आपने इसको
सेट भी करना है। उसी तरीके से जिस तरह आपने H1 सेट की थी, H2 सेट होगी, लेकिन H2 के लिए मिरर में आपने खाली एक काम करना है, जिसमें जो कि पानी से इसको भरना है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास H1 भी निकल गया और H2 भी निकल गया। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखें तो इसमें हमारे पास कॉनकेव मिरर 1 है और कॉनकेव मिरर 2। H1 की आपने 2 रीडिंग निकालनी है, H2 की 2 रीडिंग निकालनी है। इसके बाद कैलकुलेशन में देखेंगे तो कैलकुलेशन में H1 डिवाइडेड बाय H2 है, जो कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहलाएगा।